श्री लक्ष्मीनारायण सामाजिक सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून भव्य छठ पूजा महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। आमदार गणेश नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी स्थायी समिती सभापती नवीन गवते, माजी नगरसेविका अपर्णा गवते यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई उत्तर भारतीय समाजाचे नेते वीरेश सिंग यांच्या आयोजनातून सदरचा भव्य छठ पूजा महोत्सव साजरा करण्यात आला। दिघा परिसरातील उत्तर भारतीय नागरिकांना छठ पूजा उत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा करता यावा याकरिता उत्तर भारतीय समाजाचे नेते वीरेश सिंग यांच्या माध्यमातून दिघा तलाव परिसरात भव्य छठ पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी विद्यमान आमदार गणेश नाईक यांनी उपस्थित राहून छठ मातेला पुष्पहार अर्पण करून आशीर्वाद घेतले। यानंतर आमदार गणेश नाईक यांचे आयोजकांच्या वतीने शाल पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला। दिघा व ऐरोली परिसरात मोठ्या संख्येने उत्तर भारतीय स्थायिक आहेत व छठ पूजेसाठी भाविक दिघा तलाव येथे मोठ्या संख्येने येतात व भाविकांना पाण्यात जाऊन पूजा करावी लागते। हे लक्षात घेता दिघा तलावाच्या चारही बाजूंनी पायऱ्या करण्यात याव्या अशी मागणी माजी नगरसेवक व माजी स्थायी समिती सभापती नवीन गवते व उत्तर भारतीय समाजाचे नेते वीरेश सिंग यांनी आमदार गणेश नाईक यांच्याकडे केली। सदरच्या भव्य छठ पूजा महोत्सवाप्रसंगी पारंपरिक भक्ती संगीताच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते। दिघा येथे नवी मुंबई उत्तर भारतीय समाजाचे नेते वीरेश सिंग यांच्या आयोजनातून भव्य छठ पूजा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आल्याने सर्व उत्तर भारतीय समाजाच्या वतीने वीरेश सिंग यांचे आभार मानण्यात आले। ऐरोली वार्ताला दिलेली प्रतिक्रिया। पूरे भारतवर्ष में छठ पूजा का आयोजन किया गया है और इस सिलसिले में दीघा इलाका में जब मैं आया हूँ जो नगर सेवक नवीन गवते, नगर सेविका अपर्णा गवते, नगर सेविका झंझाट और सभी कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत करके छठ पूजा का आयोजन किया है। तालाब छोटा गिरने लगा है। तालाब में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ की ज़रूरत है। वो सीढ़ियाँ महापालिका का इलेक्शन जल्दी हुआ तो महापालिका ओर से बनाएंगे, नहीं तो आमदार फंड से उसका पूरा प्लानिंग करके आने वाले छठ पूजा के पहले वो सीढ़ियाँ बनेगी। उसको नवीन गौतम स्टील का रेलिंग बोला है, स्टील का रेलिंग भी उधर बनेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी, ऐसा मैं उसको दिलाता हूँ। ये बात ऐसी है कि एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस साथ में सरकार चला रहे हैं, अपना सरकार, उसमें पार्टी जो निर्णय ले लेगी आखिर में सबको बंधनकारक रहेगा। लेकिन आज तक जब से कारपोरेशन बनी है तो गणेश नाईक के नेतृत्व में एक पार्टी का जो कारोबार चला है। हम लोग ताकत से खड़े आएंगे। पार्टी और जो युति के जो दोनों सदस्य हैं वो हाई लेवल पे सोचेंगे तो उसमें एक साथ आने का, इलेक्शन में आना नहीं आने का पार्टी के ऊपर वाले सोचेंगे। लेकिन इधर भारतीय जनता पक्ष अपने बलबूते पे अकेला चुन के आने की हिम्मत रखती है। लगभग 2 साल के बाद दिघा में कोरोना के बाद, ऐसे तो पहले से हम लोग मना रहे थे, मगर कोरोना के 2 साल के बाद आज छठ पूजा का वातावरण यहाँ पे बहुत ही अच्छा आनंदमय है और सभी भाई बहन हम लोग सभी लोग यहाँ पर छठ पूजा मना रहे हैं। तो आज भले छठ पूजा उत्तर भारतीय का है मगर हमारे महाराष्ट्र बांधवों ने भी उसको अच्छी तरह से सराहने का काम किया है। यहाँ पे स्वच्छता रखने का काम किया है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था मनपा की तरफ से करने का काम किया है। तालाब में उतरने के लिए मनपा की तरफ से यहाँ पे सुरक्षा रक्षक रखे गए और उसी तरह से यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ थी वो सब हटाने का काम किया गया है। और मैं अभी जैसे उत्तर भारतीयों के हमारे नेता वीरेश भाई है, जैसे उन्होंने बताया कि हमें उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ होनी चाहिए, तो मैं बोला कि यहाँ पे सीढ़ियाँ होगी और नाइक साहब ने अपना विधायक का आमदार निधि का फंड भी दिया है
जो 25-50 लाख रुपए जो भी लगे, साहब बोला क्या अभी तुरंत मेरे से आके लेटर लेके जाओ और ये पाठ पूरा करना मेरा काम है। और मैं यही चाहता हूँ कि अगले छठ पूजा के पहले यहाँ सीढ़ी बन जाएगी, ऐसा विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैंने देखा है कि बहुत बार टीवी पर क्या गंगा मैया में जो नहाने जाते हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है, मगर उसको पकड़ने के लिए रेलिंग भी होता है। तो मैंने बोला कि उसको रेलिंग भी लगाना जरूरी है ताकि कोई उतरने समय अपना पैर फिसल के नीचे ना गिर जावे, इसलिए रेलिंग का भी व्यवस्था होगा। जैसे हमारे झंझाड़ भाई ने बताया क्या अभी पूरे दीघा भर में एक ही तालाब है, मगर उनका कहना है कि हमें और एक ईश्वर नगर उस तरफ ही होना चाहिए। तो हम लोग जैसे मनपा की चुनाव होगी तो हम लोग प्रयास करेंगे, सब लोग मिलके, झंझाड़ भाई है, मैं, अपर्णा है, सब लोग, क्या हम लोग आने वाले दिन में मनपा में हम लोग ठहराव करेंगे क्या ईश्वर नगर उस तरफ में भी एक तालाब हो जाए ताकि छठ पूजा के साथ साथ गणपति उत्सव है, नवरात्रि का विसर्जन है, वहाँ पे विसर्जन किया जाएगा और उन लोगों को भी आसान गिरेगा, ऐसा व्यवस्था करने का काम करेंगे। पहली बात तो आज के जो 20-25 साल पहले दीघा में जो भयभीत वातावरण था, आज हमारे उत्तर भारतीय इतने संख्या में जुट गए कि वो भय का वातावरण जो है समझ में आ गया कि जब से हमारे नगर सेवक नवीन गौते साहब के हाथों में महापालिका की बागडोर आई हुई है, तब से आज जो हम लोग सुखी है, हमारा सारा समाज उनके नेतृत्व में सुखी। आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाइक साहब के नेतृत्व में हमारा पूरा जो समाज है वो एकत्रित होकर सुखी तरह से छठ पूजा मना रहा है। दूसरा, और आज जैसे अभी दादा ने बताया हमको कि उन्होंने आमदार निधि में से जो फंड जाहिर किया हुआ है, आज मैं आपको बताता हूँ कि यह काम ये 1 साल के अंदर करने का भी उन्होंने प्रॉमिस किया है। और दूसरी बात, मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पे दीघा में है, आज इस कार्यक्रम की तैयारी हमारे आप लोग बताते हुए मुझे अति उत्साह हो रहा है कि हमारे पूरे मराठी भाई, और मतलब जैसे बोलते हैं कि ऐसा कोई उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय है ही नहीं, ऐसा कुछ, मतलब सब लोग और हम सब एक हैं, वो ऐसा मतलब मैं बोलना चाहता हूँ। और आज दादा ने बताया कि उनके खुद की परिवार की गौते परिवार की जगह में एक समाज हाल वो बना के देंगे। इसके लिए मैं उनको भी आप चैनल के माध्यम से आपके मैं प्रॉमिस करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि दादा आप जब तक रहेंगे और आप उसके बाद अगर किसी पत्थर को भी बोलेंगे कि इसको सिंदूर लगाओ और भगवान करो, तो उत्तर भारतीय समाज हमारा उसको भगवान मानने को तैयार है। ये बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू।